को दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 6 वचन 2 का 6। हाँ जी। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। हाँ, जो खेत क्या करता है, जोतता है, ऊंट कटारे, झाड़ियाँ, घास फूस, खरपतवार निकालता है, खाद डालता है, 6 महीने पानी देता है, दिन रात जागता है, पशुओं से, आवारा जानवरों से बचाता है ना। पहला अंश किसे मिलना चाहिए? उसे मिलना चाहिए। परिश्रम का देखिए, एक चीज़ को ध्यान रखें, हम किसी भी चीज़ में परिश्रम करें उसका फल आता है। कुछ लोग मन लगा के बुराई करते हैं, उनकी बुराई फलती है, एटीएम तक उखाड़ ले जाते हैं, 1-1 महीना रेकी करते हैं, क्योंकि मन लगाकर उन्होंने परिश्रम की, मेहनत की। जब हमारी तनख्वाहें थोड़ी होती हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, तो हम ना कोल्लू के बैल की तरह क्या करते रहते हैं। कोल्लू का बैल देखा ना, वो बेचारा चलता 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 रहता है, उसका रास्ता कभी खत्म नहीं होता, वो गोलाई में चल रहा है, सीधा आ जाए तो कहीं सिरे भी लगे, वो क्या ही करता रहता है, गोल गोल घूम। हम सुबह उठते हैं, जल्दी उठते हैं, प्रभु का धन्यवाद किया और फटाफट अपना। और ये भी एक, मैं अपनी पत्नी और सारे विश्वासियों के सामने हमेशा ये बात बोलता हूँ और सच है कि जो बहनें परिश्रम करती हैं, अब ये बहन है, घर में जितना काम होता है आदमी को अगर करना पड़ जाए ना, आप समझ रहे हैं, वो तौबा कर लेगा। आदमी 8 या ज़्यादा 10 घंटे काम करके ऐसे घर में ऐसे आता है जैसे वो पता नहीं क्या करके आया है, और घर वालों के ऊपर ऐसे रोब झाड़ता है, बच्चों को भी बोलने नहीं देता, पत्नी को भी कहीं का गुस्सा उतार देगा आके। उसको क्या एहसास है कि वो क्या करके आया है, परिश्रम करके आया है, मेहनत करके आया है। थोड़ा सा उसके अंदर क्या रहता है, लेकिन औरत बेचारी घर में भी बाहर भी, उसके जीवन में इतना परिश्रम है। होता यही है कि एक आदमी का क्या होता है, एक शेड्यूल हो जाता है, और जब एक आदमी ऐसे शेड्यूल बनाता है, हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे ये जो शेड्यूल है ना, हमारी प्रार्थनाओं में सबसे जो बढ़कर समस्या है, हमारा एकाग्रता को बनने नहीं देता। हमेशा दौड़ो 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 दौड़ो, इधर दौड़ो उधर दौड़ो। जो हम करना चाहते हैं, जो प्रभु में हम बढ़ना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा फोकस जो है वो काम में है। क्यों काम में है? क्योंकि हम जिस शरीर में रहते हैं, ये काम उसी की ज़रूरतों को, उसी की नीड्स को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। तो कुल मिला के हमने बहुत किया, वचन भी कहता है जो काम ना करे वो खाना भी ना खाए। लेकिन ये हम दौड़े भागे, बहुत कुछ किया, मजबूरी भी है, करना भी है, लेकिन इससे निकला क्या? हमें सालों हो गए खाते, पेट भरा आज तक नहीं भरा, और ना भरने की क्या है उम्मीद है। यहाँ तक कि अन्य जातियों को देखो, मरने के बाद भी खीर पूड़ी कौवों को खिला रहे हैं कि मरने के बाद भी उसका पेट भर जाए कैसे ही तो वो भी गुजारा नहीं हो रहा। तो वचन भी कहता है नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम ना करो। ये जरूरी है, करना भी है। प्रभु कहता है कि जो परिश्रम ना करे वो खाना भी ना खाए, जो काम ना करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सेवकाई में भी होते हैं, कि उनको समर्पण काम देखकर जग जाता है, क्योंकि उसको काम देखकर क्या होने लगती है, थकावट होने लगती है। ये एक वहम है। मैं अभी पढ़ रहा था इसमें कि कईयों को काम देखकर क्या हो जाता है शरीर में, और उनका समर्पण उभर आता है। मैं घर में रहता हूँ तो कई बार मैं वचन में हूँ, वचन मनन कर रहा हूँ, तो मेरे, क्योंकि मैं अपने परिवार में हूँ और सबसे छोटा भी हूँ, तो मेरी माँ है या कोई और है, तो कईयों को कोई काम होता है तो कहीं जाना होता है तो मेरे पास आ जाते हैं कि वो बेला आदमी, उसको ले चलते हैं। उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वचन मनन कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, कैसे ना, उनको शरीर का काम ही काम लगता है। जबकि परमेश्वर के जो दास हैं उनका परिश्रम कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये तो दिन रात दौड़ा आदमी, रिजल्ट 0। समझ रहे हैं जी? ज़्यादा क्या करेगा, कमा धमा के किसको दे जाएगा, बच्चों को, और जितना भी कमा के दे दो, बच्चे क्या बोलेंगे, तुमने किया क्या हमारे लिए, क्या किया। यही है, हमारे लिए क्या किया। कमा के अगर जोड़ के दे भी दिया तो उसका भी कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि
जहां भी हम मेहनत करते हैं, बुराई के लिए मेहनत करेंगे वहां रंग आएगा, आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करेंगे वहां भी रंग आएगा। परिश्रम हमेशा रंग लाता है। और परमेश्वर का वचन को अगर हम देखें तो उसके लिए मैं एक दो आयत बोल देता हूं आपको, पढ़ लेंगे तो। परिश्रमी होना कितना जरूरी है। यिर्मयाह 48:10। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, हाँ, और वह भी बस। तो शापित है वो जो यहोवा का काम किससे करता है? आलस्य से। परमेश्वर को भी आलसी आदमी बिल्कुल पसंद। शापित है आलसी आदमी। मैंने देखा है कि घर में बर्तन धोने पड़ते हैं, घर में कुछ काम करना पड़ता है, तो इसलिए टीम में निकल जाते थे, है ना। अब तो टीम वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। वो क्यों निकले टीम में? काम से। थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा, घर के काम से बच जाएंगे, आगे का कुछ पता नहीं है। ये नहीं पता कि तुम कुएं से निकल कर खाई में क्या मार रहे हो। अच्छा। क्योंकि जिस काम के लिए तुम निकल गए अगर उसको करोगे नहीं तो शाप ले लोगे। इससे अच्छा है तो अपना खाक मान लो। ऐसे लोग दूसरों के लिए फिर ठोकर का क्या बन जाते हैं? कारण बन जाते हैं। परमेश्वर आलसियों को तो चुनता ही नहीं है। समर्पण करके बहुत लोग निकल आते हैं पर वो कामयाब नहीं होते। परमेश्वर ने एलीशा को चुना, 12 जोड़ी बैल जोत कर लगा हुआ था। परमेश्वर अपना दास को उसके पास खेत में भेजा। असल में परमेश्वर का दास परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढता है, खेतों में से जाकर उसको लेकर आया, जो अपने दुनियावी काम में क्या है? लगा हुआ है, ईमानदार है, मेहनती है, और उसने उस काम को किया भी। बहुत लोग सेवा में आज भी हैं, और ऋषिकेश में पास्टर जी के अलावा भी बहुत लोग होंगे, लेकिन लक्ष्य बदल जाते हैं। मैं कुछ आयतों को आपको पढ़ाना चाहूंगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, अब एक चीज यहाँ विश्वासियों को बोला जा रहा है। सेवक तो उस काम में लगा ही है। किस काम में लगा है जी? मैंने बोला है कि शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए हम कितना ही कर लें, रिजल्ट 0 है। क्योंकि इन कामों का स्वर्ग में कोई अजर मिलने वाला नहीं है। कमा धमा के बच्चों को दे दो, इन्होंने बाद में यही बोल रहा। तो जो तुम्हारा प्रभु में परिश्रम है वो क्या नहीं जाता है? व्यर्थ नहीं। क्योंकि प्रभु में परिश्रम का मतलब क्या है? ये आत्मिक विषय है। प्रभु का राज्य शारीरिक नहीं है। शरीर और शारीरिकता से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो उनका अंत है, लेकिन आत्मिक बातों का जो प्रभु से जुड़ी है उनका अंत नहीं है, वो अनंत है। बस बात इतनी है कि हम उसमें कितना परिश्रम करते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, वो तो काम पास्टर जी का है, हमसे तो जो बन पड़ता है हम करते हैं। नहीं, मालूम है दुनिया भर में सेवकाई बढ़ने के पीछे कारण क्या है? दुनिया भर में सेवकाई बढ़ने के पीछे कारण है प्रार्थना, नहीं कुछ। आप फिर वो भी बोलोगे तो प्रार्थना भी हम करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए? लॉ लगाकर। जो प्रथम शताब्दी की क्या करती थी? कलीसिया। प्रथम शताब्दी की कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। पतरस जेल में था, वो हथौड़ा लेके तोड़ने तो नहीं गया ताला, लेकिन पतरस, ठीक है जी, पतरस को प्रभु लेकर आया, क्योंकि कलीसिया लॉ लगाकर, इसलिए वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हम अपने काम धंधों में पड़े हैं, लेकिन काम करते करते हम सेवकाई के लिए क्या कर सकते हैं? हमारा दिमाग हमेशा चलता रहता, नहीं चलता रहता, हमेशा ये टिकता नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। इसलिए इससे अच्छा है कि इन विचारों को, मैं एक बात और बताता हूँ, हम 24 घंटे में कितना समय प्रभु को देते हैं? ठीक है ना, मजबूरी है, हम नहीं दे पाते, क्योंकि हम परिश्रम कर रहे हैं अपने जीवन को जीने के लिए। लेकिन अगर हम काम करते समय में प्रार्थनाएं करें, नाशोरी आत्माओं के लिए प्रार्थनाएं करें। एक तो प्रभु के दास दासी तो देखो अपना सब कुछ छोड़ के, कोई वो बेले नहीं थे, परिश्रम करने वाले व्यक्ति थे, मेहनती व्यक्ति थे, अपना सब कुछ छोड़ के एक सेवा में लगे हैं, ताकि परमेश्वर की जो कलीसिया है उसको वो मसीह के कद तक क्या कर सकें?
देख सकें, उनका उद्देश्य वो है। लेकिन एक विश्वासी उसमें क्या योगदान कर, आप इतने शेड्यूल में कुछ कर सकते हो? बोलो, भाग दौड़ में इतना शेड्यूल है, कुछ कर सकते हो? आत्मिक जीवन के लिए कुछ कर सकते हो? अपना प्रार्थना, अपना वचन पढ़ना ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बोनस पॉइंट देना चाहता हूँ कि ये सब करते रहते समय में भी आप प्रभु में परिश्रम कर सकते हैं। जिसे काम कर प्रभु के दास के साथ आप सहयोग कर सकते हैं। जरूर आप करते भी होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे उभार रहा प्रभु, शायद ढीले ना पड़ रहे हो, कर रहे ठीक है ना? तो आप अपने काम के साथ साथ प्रभु के साथ उस लौ लगाकर, मन में लगन होती है वो, यानी कि मुंह से हम क्या फड़फड़ा रहे हैं, हमारे मन में लगन क्या है, हमारी भूख क्या है, हमारी भूख क्या है, हम क्या चाहते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है, उसका कोई काम नहीं है, पता क्या, लोग इधर उधर की बातें करेंगे, फ़ोन चलाएंगे, दुनिया भर की बातें, प्रार्थना नहीं करेंगे। हम जब काम में लगे हैं, हमारे मन की इच्छा, हमारे मन की भूख परमेश्वर क्या करता है, जानता है। हम अपने मन में परमेश्वर के सामने टूटे हुए मन से और विश्वास के साथ, ऐसे नहीं कि हमने, मान लीजिए हमने सोचा कि हम प्रार्थना करेंगे, किसी विषय को लेकर हमने प्रार्थना की मान लीजिए, तो किसी विषय को लेकर जब हमने प्रार्थना की, तो प्रार्थना करते हुए हम 1 साल प्रार्थना हमने की, फिर हम रिजल्ट देखने लग जाएंगे कि क्या हुआ प्रार्थना से, इतने दिन से प्रार्थना करें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, जब हम फ़ायदा नुकसान देख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर को परख रहे हैं। जब हम प्रार्थना करके या कोई भी मेहनत करके फ़ायदे नुकसान का अंतराल लगाते हैं प्रभु में अपने परिश्रम का, तो हम, इसका मतलब है हमने विश्वास नहीं किया था, हम टेस्ट कर रहे थे। और वचन में क्या लिखा है कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को कभी, जब हमने किसी विषय को लेकर मन से प्रार्थना करी और हमें सफलता नहीं मिली, तो रो रो के प्रार्थना करें, क्योंकि उद्धार यहोवा ही से है। बात समझ रहे हैं? जब हम किसी के लिए भी प्रार्थना करें, अपने आत्मिक जीवन में कोई घटी है, कोई कमी है, वो भी प्रभु में ही है परिश्रम, चाहे वो हमने अपने लिए किया, पेट के लिए, वस्त्र के लिए, मकान के लिए, किराए के लिए, तो दुनिया करती है, हमने भी करना पड़ेगा, और कहीं से कुछ होने वाला भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने जीवन को मजबूती के साथ प्रभु में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मन चाहिए, विश्वास चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का अगर रिजल्ट नहीं आता, तो फायदा नुकसान अगर हम आंक रहे हैं, इसका मतलब हमने विश्वास नहीं किया था। समझ रहे हैं जी? अगर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, चाहे हमें अपने लिए की, चाहे प्रभु के दास की सेवा के लिए की, चाहे परिवार के लिए की, किसी के लिए भी की, अगर हम रिजल्ट ना आने के बाद उदास होते हैं, हमें विश्वास नहीं था ही नहीं। हमने फायदा सोच के क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। परमेश्वर विश्वास करने वालों से क्या होता है, प्रसन्न होता है। जब हम सक्सेस नहीं होते, अपने किसी प्रार्थना में हमें फल नहीं मिल रहा है, हमारा और निर्भरता, और रोकर और टूट कर परमेश्वर से क्या करें, परमेश्वर देखता है। समझ रहे हैं जी? परमेश्वर का वचन में बहुत बातें हैं, लिखा है कि तू क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसकी चिंता ना कर, है? तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि वास्तव में तुम्हें चाहिए। अच्छा, देता है, आपने समर्पण कर लिया, विश्वास कर लिया, परमेश्वर देता है। अच्छा, गप मारनी हो तो मैं बोल दूं नहीं परमेश्वर देता है, नहीं देता है, मैं बोल रहा हूं। वो पहले आपको रगड़ेगा, पहले आपको परखेगा, फिर जब आपको दिक्कत आ रही है, आपने समर्पण भी कर दिया और दिक्कत भी बराबर है, फिर आपका और मेरा क्या होता है, डामाडोल होता है। फिर परमेश्वर देखता है, बस ठीक है, मैंने तुझे परखा और तू क्या पाया गया, हल्का पाया गया। विश्वास तो आशान्वित होता है, निराश नहीं होता है। तो प्रभु में हमारा परिश्रम विश्वास, आशा और पूरी लौलीनता के साथ होना चाहिए, पूरे भरोसे के साथ होना चाहिए। क्योंकि उसने जब अब्राहम को पहली बार बोला, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, सर्वशक्तिमान बोलकर अगला समस्या क्या थी,
कि उसकी शक्ति जब तक खत्म नहीं हुई हाँ, तब तक परमेश्वर चुप बैठा है, और जब उसने अपना जुगाड़ लगा लिया तब ये आगे बोला कि मैं अगले साल आ रहा हूँ बसंत ऋतु में। बोला रहने दे परमेश्वर, इस्माइल पर तेरी दया बनी रहे बस काफी। नहीं बोले मैं आऊंगा। जब हमारी पूरी वाह, पंजाबी में ना वाह लग जाती है ना, पूरा एडी चोटी का हम क्या लगा देते हैं, प्रार्थनाओं में पूरा जोर लगा देते हैं, उपवास रख रख के हमारा गालें अंदर चली गई, लेकिन फल नहीं आया। क्यों नहीं आया? परमेश्वर अंत तक का पूरा आपका देखना चाहता है। 3 दिन इजरायली जब लाल समुद्र पार करके चले ना, पानी नहीं था, 3 दिन तक पानी नहीं था। बड़ा होता तो सह लेता। बच्चे आपका ये बेटा किशन छोटा था। माँ कैसी होती है, इसको कुछ हो जाए, बलिंदर क्या बोलेगी, मुझे हो जाता है। किसको ना हो, बच्चे को लाओ। बच्चे को ना हो। ठीक है ना। इजरायली सह लेते, लेकिन बच्चे मूर्छित हो रहे हैं। पशु को तो फेंक के चले जाते, इसको कहाँ फेंके? तो दिल का टुकड़ा। ये क्या है? ये तो हड्डी में की हड्डी है, जिगर का टुकड़ा है। तब फिर परमेश्वर के ऊपर क्या आता है? हे परमेश्वर तो इतना निर्दयी। मतलब परमेश्वर अंत तक परखता है निर्मला बहन। और हम पता कैसे लोग हैं, हम अपने मन में ये सोच के रखते हैं कि नहीं प्रभु करेगा, बेटा चिंता न कर, प्रभु करेगा। मैं कहता हूं प्रभु करेगा तो जरूर। पर पहलवान दो लड़ते हैं ना, कमर जब तक लग नहीं जाती तब तक प्रभु कुछ करता। जब तक हम लड़ रहे हैं करेगा, मैं और प्रार्थना करूंगा, उपवास रख के करो, ये करो वो करो, सब जतन लगाओ। आशीष से पहले परख है। परख में खरे निकले तो आशीष है। वचन और आशीष के बीच में परख रखी है। इसको हर कोई लांघता नहीं, इसलिए आसानी जिंदगी जीता है और वो अपने काम को अपना बस लगा हुआ है। इसलिए खाक मारे हैं सब, लेकिन आत्मिक जीवन 0 है। परमेश्वर के साथ का संगति क्या है? 0 है, ना के बराबर है। जैसे हिंदू पूजा पाठ कर लेते हैं, धूपबत्ती चला लेते हैं, हमारा ये वो भी बच गई। जो 5-10 रुपए की धूपबत्ती लाते थे वो भी बच गई। अब फ्री में हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद, बस निपट गए। सस्ते में ही काम हो गया। बोलने से सच है। सर यही है। पहले कहीं किसी को कुछ दिक्कत हो जाती थी, झाड़ फूक करने वाला चाहे 1000 ले ले, हाँ। चाहे कुछ ले ले, भाई सब देंगे। काला मुर्गा दे, काला बकरा दे, कोई दे, सब करेंगे। उसने कह दिया जागरण करना पड़ेगा, वो भी करेंगे कर्जा लेके। हाँ। लेकिन पास्टर को अगर देने पड़ गए तो मतलब कलेजे पर हाथ रख के प्राण अंदर करने पड़ेंगे, तब ये बाहर निकलेंगे। नहीं तो साथ के साथ क्या ना निकलाए, प्राण भी ना निकलाए, क्योंकि समझते नहीं है। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये मसीह जगत का हाल है। दूसरी संस्थाओं में चले जाओ, वो विश्वासियों को लूटने के लिए लगे हुए, और हमारे मारनाथा में आ जाओ तो पादरियों को लूटने में लगे हुए। कहने का मेरा मतलब, हम नहीं परिश्रम कर पा रहे, उस परिश्रम में सहयोग तो कर दें। हम नहीं सुसमाचार सुना पा रहे, सुसमाचार सुनाने वाले के लिए प्रार्थना तो कर दें। बात समझ आ रही है? हम नहीं अगर अपनी प्रार्थना को उत्तर पा रहे हैं, चिंता क्यों करते हो? रोके प्रार्थना करो, आंसू बहाओ। अब्राहम 38 साल बाद बेटा मिला है, पर किसी दूसरे देवता के पास नहीं गया। 13 मूर्ति पूजक था। यहोशू 24 का 2 में पढ़े ना, अब्राहम का बाप मूर्ति पूजक था। मूर्ति पूजक बाप के घर में अब ये बेटी है, ये मूर्ति पूजा कर लेगी। लेकिन जहां मूर्ति पूजा होती है तो बच्चे भी क्या करेंगे? वहां करो बेटा जय, करवाते नहीं करवाते? अब्राहम मूर्ति पूजक बाप के घर में रहा तो बचपन में मूर्ति पूजा करता था। लेकिन जैसे ही वो अपने किस में आया, कॉन्शियस में आया, उसका पास्टर कौन था बताइए? अब्राहम ने कहां से वचन सीखा? उस समय शेम जिंदा था, वो 500 साल का था। जब जल पर ले आया तो शेम 100 साल का था, और अब्राहम 400 साल बाद पैदा हुआ है, और शेम की आयु 600 साल रही है। तो उस समय शेम कितना है? और इसका दादा है, शेम का वंशज है ये, और शेम के कांटेक्ट में रहा है। मतुशेल क्या नाम है जिसको अब्राहम ने दशवंश दिया था? वो मलकीसेदेक कौन है? मलकीसेदेक भी शेम है। शेम का नाम है मलकीसेदेक? नहीं, वो एक चरित्र है जो यीशु को दर्शाता है। हाँ, मलकीसेदेक। समझ रहे हैं? मलकीसेदेक एक क्या है? चरित्र है।
लेकिन ऐसा माना जाता है, कोई प्रूफ नहीं है कि वो कौन ही है, शेम ही है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, जितना भी सोच समझ के मैंने सोचा है, मैं मानता हूँ कि वो शेम ही है। समझ रहे हैं जी? तो वो शेम से सीखा है। क्या सीखा? वो क्यों इतना अटल रहा है? वो इतना अटल इसलिए रहा है क्योंकि शेम को आदम के छाया में मतुशेलह रहा है 243 साल। 243 साल आदम, मतुशेलह किसके साथ रहा है? आदम के साथ रहा है। और मतुशेलह के साथ कौन रहा है? नूह रहा है। और नूह का बेटा शेम है। तो ये सुन सुन के इनको सारा पता है कि पाप की गंभीरता क्या है, परमेश्वर का भय मानना क्या है, अनाज्ञाकारिता का परिणाम जल प्रलय क्या था। इसलिए अब्राहम कहीं गया नहीं, इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा इतना मानता है कि बेटे को क्या करने को तैयार है। कोई ऐसे उसके जिद्दी आदमी नहीं था, उसको ज्ञान था, बाइबल नहीं थी उस समय में, लेकिन वो सारी समझ थी। तो ये निश्चय मैं मानता हूँ कि शेम के द्वारा उसने सब कुछ सीखा। और वो, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि उसने क्या किया है, जिस समय उसको एक देश के लिए बुलाया गया, कनान के लिए, उस समय वो आत्मिक स्वर्गीय स्थिरने वाले नगर की क्या जो हो रहा है, उसने भी शारीरिक वस्तुओं की बुलाहट पाकर भी आत्मिक वस्तुओं के लिए आशा करी। और हमें स्वर्गीय बुलाहट मिली है, लेकिन हम दिन रात किस में लगे हुए हैं? शरीर में लगे हुए हैं। तो परिश्रम हम किस काम के लिए करते हैं और किस में हम अपना समय बिताते हैं, फिर वही परिणाम हमें मिलेगा। तो हमारा परिश्रम नहीं कुछ कर सकते, कम से कम प्रार्थना में क्या करते रहें? लौ लगा कर क्या करें? लौ लगा कर। और प्रार्थना कब उत्तर मिलता है? प्रार्थना में, जब वो प्रार्थना विश्वास से की जाती है जी। मैंने पहले बताया, बस मैं ख़त्म कर रहा हूँ, कि अगर हमें प्रार्थना साल की रिजल्ट नहीं आया और हमारे मन में सवाल आया, 2 साल प्रार्थना की, 4 साल प्रार्थना की, रिजल्ट नहीं आया, और हम प्लस माइनस देख रहे हैं, हम नफ़ा नुकसान देख रहे हैं, तो हमें तो सही में परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि हम तो पहले टेस्ट कर रहे थे। उस समय तो हमें जोश चढ़ा हुआ था, हम सोचते थे अभी हो जाएगा बस प्रार्थना करके। लेकिन जब नहीं हुआ तो हमने सोचा क्या फ़ायदा। वही तो परमेश्वर ने निकालना था कि 3 दिन इनको चला के इनके अंदर से क्या निकलता है, वही तो टेस्ट था। 3 दिन चलने के बाद भी अगर बोलते हे परमेश्वर हम पर दया कर, तो पानी तो भी मिल जाना था। लेकिन कुड़कुड़ा के लिया पानी तो उसने देना ही है। उसने कौन सा अपने लिए रखा हुआ था? देना ही था। परमेश्वर ने माँ के घर में जब संतान दी तो छाती में दूध दे दिया। वो तो पहले से इंतजाम किया, 6ठे दिन आदमी को बनाया, 5 दिन में सब कुछ उसके लिए पहले बनाया। लेकिन देता है कैसे? हाँ जी, शरीर में भी कुछ ले लो ना, विश्वास करके ले लो, आत्मा में भी फायदा है। हमें विश्वास की परख नहीं चाहिए, हमें ऐसी चाहिए। कहने का मेरा मतलब, इसमें अभी प्रार्थना का अंत है, वचन का हम अंत में हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमारा परिश्रम विश्वास के साथ होना चाहिए। और हम विश्वास जब करते हैं, फल जब नहीं आता है, तो हमारी, जब दाऊद से कोई गलती हो जाती थी, ऑप्शन होते थे कि वो परमेश्वर से अलग हो सकता था, लेकिन दंड भी मिले तो भी किसकी तरफ ही झुकना है? परमेश्वर। हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए, उसी के सामने रोए। अब्राहम को 38 साल से कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु को छोड़कर गया नहीं। देवी देवताओं का इतिहास था उनके पिता के यहाँ, नहीं, जिसके पीछे चला था कुछ नहीं मिला, घर बार छोड़ा कुछ। कई बार विश्वासी बोलते ना, जब मसीह में आए क्या मिला, तो बस वही निकलवाना था परमेश्वर ने कि तुम्हारे मन में है क्या, जंगल में इसीलिए चलाया था। तो ये हमारे लिए ये जिंदगी जंगल बनी हुई है। अगर हम उदास हैं तो बस समझ लो रिजल्ट यही था, यही परमेश्वर ने निकालना था। और अगर हम इसमें विश्वास से खड़े हैं तो आशीषें हमारे लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को क्या देना चाहता है? आशीष देना चाहता है। वो तो भला ही चाहता है, हमारा परमेश्वर भला है। जी जी। लेकिन जिसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, समझ रहे ना, और कुछ क्यों नहीं दे, हमारे लिए ही रखा है। लेकिन बस एक चीज, जैसे सारा दिन मेहनत करके शाम को क्या मिलती है, ऐसी परख के बगैर परमेश्वर की आशीष बाइबल में सब लिखा है। हम चाहते हैं ऐसा कैसे ही मिल जाए, नहीं मिलता। तो उसके लिए पहला क्या है? परख से गुजरना। परख है ही है। अब क्या करें, परमेश्वर बदलता नहीं, तो हम मान मनोवर करके
रिश्वत भी नहीं लेता। मना मनु के करके क्या कर लेते हम कि किसी के बस की बात है नहीं, इसलिए क्या करो जी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, परिश्रम प्रभु में कर सकते हैं, उसके लिए कहीं पहाड़ चढ़ना नहीं है। जहाँ जिस हालत में जितना कर सकते हैं उतना करें। क्या करें, कम से कम लो लगाकर क्या करें, सिर्फ प्रार्थना न करें। वो तो सिर्फ प्रार्थना तो बहुत करते हैं, लो लगाकर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। रिजल्ट नहीं दिख रहा तो रो रो कर प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय हमारी क्या करता है, चाहते और नहीं चाहते, तो बस प्रार्थना का वर्ड, वही हमारा परिश्रम। इतना तो आराम से कर सकते ना। इसका रिजल्ट अनंत काल तक का है। प्रभु के दास के दुखों में, उनकी सेवा में आप भी एक योगदान क्या कर सकते हो, रख सकते हो। कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा क्या करता है परमेश्वर, आगे और द्वार क्या करता है, खोलता है। ठीक है जी, प्रार्थना करें। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके बेशकीमती वचनों के लिए जो हमारे मार्गदर्शन है। खुदा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया। प्रभु हम आप में परिश्रम करें प्रभु, क्योंकि प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं है। पिता परमेश्वर, हम आत्मिक बातों के लिए, आपके कार्यों के लिए परिश्रम करें। हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करें खुदावन, क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर हैं, पिता हैं। हमारे मांगने से पहले हमारी सब आवश्यकताओं को जानते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हम आपके राज्य और आपकी धार्मिकता की खोज करें। हमारी प्राथमिकताएं आत्मिक बातें हों प्रभु। इन वचनों के अनुसार हम प्रत्येक को इन दिनों का अच्छे परिश्रमी बना प्रभु। पवित्र आत्मा हमें ऐसा बोझ दे प्रभु, जब आपका आगमन निकट है, दुनिया प्रभु जब विनाश की ओर जा रही है प्रभु, सचमुच में हमें प्रार्थना के योद्धा बना प्रभु। हम निरंतर विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करें और प्रभु आत्माएं बचाई जाएं, आपकी कलीसिया आत्मिक उन्नति करे। उसके लिए हम प्रभु, हम हर एक व्यक्ति परिश्रमी बने खुदा, ताकि आपका नाम ऊंचा हो और आपका सुसमाचार जातियों तक फैले प्रभु, और बहुत से लोग उद्धार पाएं प्रभु, और आपका नाम जगत में महिमा पाए प्रभु, और हम आत्मा में बलवंत हो जाएं प्रभु। बहुत से लोगों के लिए उद्धार और आशीष का कारण हो, कलीसिया में एक दूसरे के लिए आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण हो। धन्यवाद, आज शाम के पहर आपने अपने वचनों को दिया प्रभु। धन्यवाद आपके दास के लिए भी, सारा आदर सारी महिमा पिता परमेश्वर हम आपको देते हुए धन्यवाद के साथ विनती को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।